नागपुर में जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, एक 11 साल की बच्ची के साथ 4 या 5 लोगों ने गलत काम किया, उसको बुरी तरीके से, विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। उनसे मिलने गए थे। जहां तक बात कुर्नी की है, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन पीएमसीएच में सबसे पहले जन सुराज के लोग ही पहुंचे थे। उस बच्ची के घर उसी दिन यहाँ राज्य के जिले के सारे साथी गए, राज्य के लोग गए, जन सुराज के अध्यक्ष गए, हम लोग राज्यपाल से मिले और आगे हम लोग कल परसों में ये निर्णय भी कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं। ये जो रोजाना की घटना हो रही है, कुर्नी की घटना जो है, वो सिर्फ रेप का मामला नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला है। तो हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि इसके लिए जो मंगल पांडे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सबसे पहले मंगल पांडे के खिलाफ आवाज प्रशांत किशोर ने उठाई है। हमने ये कहा है कि ये वही आदमी है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोविड हुआ था और हमने देखा था कि कोविड के दौरान बिहार के लोगों की, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की की कमियों की वजह से क्या दुर्गति हुई थी। फिर यही आदमी बना हुआ है मुख्यमंत्री। जो कुर्नी की जो बच्ची थी वो 4 दिन तक यहाँ पर एनएमसीएच में रही। फिर जब उसको पटना रेफर किया गया है तो वहां पर लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में वो 4 से 6 घंटे तक वेट करती रही, वहां पर उसको एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो दोषी हैं रेप के, उनको तो वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनकी वजह से उस बच्ची को चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो निश्चित तौर पर मंगल पांडे को बर्खास्त किए जाने के या उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो जन सुराज इसको आगे बढ़ाएगा, आंदोलन के तौर पर बढ़ाएगा। और आपको मालूम है, अगर हम इस विषय को हाथ में लेंगे तो हम सिर्फ कैमरा के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग उस परिवार से बात कर रहे हैं। अगर वो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर वो लोग ये मानते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पीएमसीएच के लोगों की गलती की वजह से उस बच्ची की मृत्यु हुई है, तो हम लोग जन सुराज परिवार पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा होगा और मंगल पांडे को काम करना मुश्किल कर देंगे, उनका घेराव करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों ये गलती हुई, और अगर गलती हुई तो इसकी जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुई है।